रहे सी न्यूज भारत में। हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के अंतर्गत घंटर चौक पर मेले का उद्घाटन शहर विधायक संजीव राजद द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नाजिया खान द्वारा मेले में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं एवं उद्देश्यों के बारे में आमजन को बताया। मेले में मरीजों के इलाज हेतु कई स्टॉल लगाए गए थे। विधायक राजीव राजा ने आरोग्य मेले में दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया व उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। साथ ही अपील भी की कि झोला छाप चिकित्सकों से इलाज न कराएं। आज हमारे जनपद में सभी ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में पहले से भी आयोजित किया जाता रहा था, लेकिन कोरोना काल की वजह से बीच में ये बंद कर दिया गया था। अब चूँकि कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रित है और कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसलिए ये मेला फिर से शुरू कर दिया गया है। और ये प्रत्येक रविवार को, अब जब तक कोई ऐसी परेशानी ना आ जाए तब तक ये लगातार जारी रहेंगे। हर रविवार को लगेंगे। चलाया गया है आरोग्य मेला, और ये पिछले साल भी चलाया गया था, लेकिन कोरोना के कारण ये बीच में बंद कर दिया गया था। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, उसको देखते हुए ये फिर से चालू किया गया है और हर संडे को ये लगाया जाता है। यहाँ गर्भवती हैं, धात्री हैं, कुपोषित बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, उनका चेकअप किया जाता है। कोविड हेल्प डेस्क बनाई हुई है, यहाँ की कोरोना की टेस्टिंग होती है और यहाँ से जो बच्चे कुपोषित निकलते हैं उन्हें डॉक्टर साहब के द्वारा देख के एनआरसी में रेफ़र किया जाता है। और हम लोगों की बाल विकास से परियोजना से, मैं शहर से हूँ, तो यहाँ हम लोगों की स्टॉल लगी है जिसपे कि पोषण के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हरी सब्जियों के बारे में, आयरन कैसे बनता है, किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, वो सब हम यहाँ इन लोगों को बताते हैं। बाकी सारी सुविधाएँ, दवाइयाँ यहाँ से दी जाती हैं चेकअप के दौरान। स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया गया है, जिससे कि लाभार्थियों को, गरीब जनता को जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, नहीं उनको कोई सुनता है, उनको पूरी तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं। यूपीएचसी घंटर चौक अलीगढ़ का ब्लॉक है। यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर हम यहाँ पर एक अपने घंटर चौक वासियों के लिए मेला लगाया है, जिसमें हमने बेसिकली बच्चों और गर्भवती महिलाओं, किशोर किशोरियों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन डेज में वो निकल नहीं पाती हैं घर से किसी भी काम से, क्योंकि वो घर में अकेले रहते हैं। अब आज के दिन उनके पतियों की छुट्टी रहती है तो घर पे वो रहते हैं, तो आज ये ज़्यादा मात्रा में और अच्छा टाइम लेके हमारे पास अपना स्वास्थ्य चेकअप के लिए आई हैं, जिसमें हमने स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया है, जिसमें वो बच्चों के पौष्टिक आहार और गर्भवती महिलाओं को कम से कम पैसों में खर्च हो कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें वो ले सकती हैं, उसके बारे में उनको बताया गया है। JNMCH से हमने DIEC की बाकायदा एक डेंटल हाइजीन को बताने के लिए टीम बुलाई है 5 सदस्यों की, और हमने मुफ्त में पर्चा और दवाई वितरण का प्रोग्राम रखा है। कोविड हेल्प डेस्क बनाई है हमने, जिसमें उनका फ्री में कोविड जाँचें हो रही हैं, RT-PCR एंटीजन। इसमें किस तरह का बताया गया? जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अभी कौन सा मतलब जैसे आयरन है, कैल्शियम है, तो जैसे कम से कम खर्च है, गुड़ में है आयरन ज़्यादा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव नगला में सैनिटाइजर से भड़की आग के चलते हादसा हो गया।
दो भाई बहन आग में झुलस गए। परिजनों के बताए अनुसार सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए भाई बहन लकड़ियों में आग लगाकर शरीर में तपिश ले रहे थे कि तभी गांव का ही एक युवक आया और उसने हंसी मजाक में सैनिटाइजर की बोतल आग में डाल दी, जिसके चलते आग अचानक 10 गुनी बढ़ गई, जिसके चलते हाथ पैर ताप रहे दोनों भाई बहन गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में इलाके के सीएसपी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। मलखान सिंह के डॉक्टर ने बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां दोनों बच्चों का उपचार जारी है। कहाँ रहती हो? नगोला हैं? नगोला में। अच्छा, ये क्या हुआ है बच्चों के साथ में? ये ताप रहे थे भैया, दूसरे बच्चे ने सैनिटाइजर डाल दी जल्दी भैया लाइट में सैनिटाइजर डाल दी दूसरे बच्चे ने। अच्छा, फिर? ये दोनों ताप रहे थे, वो आज ज्यादा आग लग गई उसमें, इसीलिए वो हो गई, ये दोनों बच्चे जल गए। तो कितने बच्चे जले होंगे तकरीबन? ये दोनों ही बस, दोनों भैया बहन है बस। दोनों बहन भाई वो हैं? तो लड़का तो विकलांग है, बिल्कुल हाथ पैर से भी बेकार है, मुंह से भी नहीं बोलता, नहीं बैठ सकता, नहीं उठ सकता। वो तो थोड़ी सी बैठ सकता है बस, वो तो पैर से भी बेकार है। तो कहाँ पर लाई थी आप आज? यहाँ जमा वाले हॉस्पिटल में लाए थे पहले, तो वहाँ से बोले कि यहाँ कोई फायदा नहीं पड़ेगा, ऐसा है कि दौड़ ले जाओ, यहाँ से भी निकाल रहे हैं, हम पे कोई पैसा की भी इंतजाम नहीं है। जब अगर मैं खुद पैर से विकलांग हूँ, इनके पापा पागल है, उनके दिमाग भी ऐसे हैं कुछ, वो भी ज्यादा ना होशियार भी नहीं है, वो भी आए नहीं है यहाँ पे, उनको भी टीबी की बीमारी है, वो भी घर पे छोड़ आई मैं उसे। और जो देवर है एक, और एक देवरानी की लड़का लेके आई हूँ मैं बस। ऐसा तो घर में समझदार आदमी भी नहीं है मेरा संग, जो मेरा संग को दे सकता है। मैं बिहार का हूँ, पियर भी मेरा बहुत दूर है। तो अब क्या मेडिकल रेफर कर दिया? हाँ, रेफर कर दिए वो प्राइवेट वाले हॉस्पिटल में। अब वहाँ जाने से मालूम पड़ेगा कितने पैसे क्या है? ये दो बच्चे आए थे जवा से रेफर होके, जवा CSC से रेफर होके आए थे। नगोला में ये लोग जो है आग के पास बैठे हुए थे ठंड के मौसम में, तो उसी के लॉ से बच्चे जल गए हैं, ये बताया उन लोगों ने। कि जब हमने इनका एग्जामिन किया, परीक्षण किया, तो इस पे एक बच्ची थी, उसके चेहरे पे जला हुआ था, गर्दन जला हुआ था और छाती का ऊपर का हिस्सा जला हुआ था। दूसरा बच्चा था 12 साल का, उसका दोनों पैर जले हुए थे। तो उसका मैंने परीक्षण किया है, और परीक्षण करने का मैंने सर्जन को कॉल किया, और इनको सर्जन आके देखा उन्होंने, तो एक को प्लास्टिक सर्जन हेतु जेएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। कितने % जले हुए होंगे? लगभग 10% के आसपास है, लेकिन जो प्लेस है वो वाइटल प्लेस है। तो जिसका चेहरा जला हुआ और अपर ट्रंक, छाती का ऊपर का हिस्सा, उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय सेविका समिति की राम भक्त महिलाएं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में राम दरबार की फोटो के साथ जुलूस यात्रा निकालती हुई देखी जा रही हैं, जहां हिंदुओं की आबादी नाम मात्र है। बता दें कि शहर में ऊपरकोट और एमयू की लॉ फैकल्टी के सामने किला का नगला में महिलाओं ने ये यात्रा निकाली। इस दौरान मातृशक्ति ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि निधि समर्पण अभियान मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन जन जागरूकता अभियान अलीगढ़ के गली गली और मोहल्लों में चलाया जा रहा है। हर जगह मुख्य चौराहों पर राम मंदिर धन संग्रह अभियान के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। 14 जनवरी तक राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण अभियान अलीगढ़ में राम भक्त बहनों ने शुरू कर दिया है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। हालांकि निधि संग्रह का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मंदिर को भव्य बनाने के लिए हर घर और हर परिवार से संग्रह किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्र सेविका समिति की महानगर कार्यवाहिका डॉक्टर निशा शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की आधार शक्ति नारी है और बिना नारी के जन जागरण संभव नहीं है। मुसलमान भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये जो है हमारा जो राम मंदिर का जो मुद्दा था 500 वर्ष से अटका हुआ था। जिस देश में हम रह रहे हैं उसमें क्या राम का मंदिर नहीं बनता था? क्या बन सकता था? आज हमारे मोदी जी के माध्यम से, आज हमारी जनता के माध्यम से सबका समर्थन इतना मिल रहा है कि राम मंदिर पूरी तरह से बना है और एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इस राष्ट्र में रहने वाले चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सब एक हैं। जब राष्ट्र में रहेंगे तो एक होके रहना पड़ेगा। और राम जी को, रही राम जी की पूजने की बात, सब पूजेंगे राम जी को, कौन नहीं पूजेगा? किसी रूप में पूछता है, कोई अल्लाह के रूप में, किसी कोई ईसाई के रूप में, सब राम एक है। बहन जी, जिस क्षेत्र को आपने चुना है वहाँ से कैसा समर्थन मिल रहा है?
हमें समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे और महिलाएं और भाई बंधु सब जय जयकार के नारे लगाते जा रहे थे। घरों से देख रहे थे तो वो भी नारे लग रहे थे, जय जय श्री राम। चलाया गया। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे हम चाहते थे कि राम मंदिर जो हो रहा है और उसका जो आपका अभियान है, ये यहाँ से भी शुरुआत हो और हमारे यहाँ के लोग सहयोग करें पूर्ण रूप से। और मेरा सहयोग और मेरे पूरे गाँव वासियों ने बहुत सहयोग करा, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी। और निशा दीदी ने मेरी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, थैंक यू। जिस क्षेत्र में आपने ये अभियान चलाया है वो मिक्स पॉपुलेशन है, तो क्या सभी लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं? ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये राम मंदिर अभियान के अंतर्गत मातृशक्ति के जन जागरण के ये कार्यक्रम पूरे अलीगढ़ महानगर में चलाए जा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर एक जन जागरण मातृशक्ति ने फेरी का आयोजन किया था, जिसमें जो 15 तारीख से 22 तारीख के बीच में राम मंदिर अभियान के लिए जो निधि समर्पण की जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया। तो कहाँ पर किया गया कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा नगला कला एक ग्राम पड़ता है, AMU किला के सामने ये गांव है। यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है और इसी गांव में जो है वो माताओं बहनों ने ये जागरूकता के कार्यक्रम चलाए। क्या नाम आपका? डॉक्टर निशा शर्मा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडराक इलाके के पड़ियावली गांव पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू के 2 सुपुत्रों दीपक चौधरी व कार्तिक समेत अन्य दोस्तों द्वारा दबंगई दिखाते हुए उद्यमी स्वप्निल जैन की गाड़ी को बुरी तरह टक्कर मारते हुए रौंदने की वीडियो सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर के सेंटर पॉइंट पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग राजनेता के सुपुत्रों उद्यमी की कार का पीछा करते हुए थाना मडराक इलाके के गांव पड़ियावली पर रोक लिया और 2 गाड़ियों द्वारा उद्यमी की कार को जबरदस्त टक्कर मारते हुए रौंदना शुरू कर दिया। उद्यमी के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद उद्यमी के ड्राइवर द्वारा 3 नामजद समेत कुछ अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये कल थाना मडराक क्षेत्र में एक पुलिस को एक सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने साथ मारपीट होने की घटना पुलिस के सामने उसने बताई और इसमें CCTV फुटेज भी आया है जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसकी गाड़ी को भी डैमेज किया गया है। थाने पर इस संबंध में FIR लिखी गई है और इसमें जो 3 नेम्ड अभियुक्त हैं उनमें से एक को ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी 2 की अरेस्टिंग के लिए टीम्स लगी हुई है और शीघ्र ही अरेस्टिंग की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस के बीच इन चोरों की गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम आशा है। ये शातिर चोर अपने इससे चोरी करने वाले गिरोह के साथ मिलकर लोगों के घरों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने लोगों के घरों में चोरी करने वाले महिला समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल खरीदने वाले 2 सुनारों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलीगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की कई घटनाओं का खुलासा कर रुपए और सोनी चांदी के जेवरात समेत माल बरामद कर अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस लैपटॉप भी पकड़े गए आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। गांधी पार्क में प्रेम नगर में 19/20/2020 को चोरी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसका तफ्तीश करते हुए आज सुबह बोनेर तिराहे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है मिंटू पुत्र बलवीर सिंह, बघेल नगर कुआरसी और जिला अलीगढ़, रिंकू मडरी पुत्र प्रताप सिंह निवासी मोहन नगर धनीपुर मंडी थाना गांधी पार्क, रिंकू पुत्र हीरालाल निवासी मोहन नगर धनीपुर मंडी थाना गांधी पार्क और श्रीमती आशा पत्नी पप्पू निवासी मोहन नगर धनीपुर मंडी थाना गांधी पार्क। ये चारों उस समय पे गिरफ्तार किए गए, जो कि इनसे बाद में पूछताछ पर यह पता चला कि इन्होंने उस घटना में जो भी सोना वगैरह जो था वो बेच दिया था। और इस संबंध में 2 अन्य सुनार जो कि कन्हैया पुत्र मुकेश वर्मा निवासी पक्की सराय खिंडी गेट थाना शासनी गेट जिला अलीगढ़, प्रमोद कुमार वर्मा महावीर प्रसाद निवासी बड़ा बाजार कस्बा थाना अतरौली जिला अलीगढ़, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से माल की बरामदगी हुई। क्या माल पकड़ा गया सर? इसमें टोटल हर जो माल बरामदगी हुई है, अभियुक्तों के पास से तमंचा और कारतूस और इसके अतिरिक्त रिंकू मडरी के पास से एक पीली धातु की चूड़ी 1200 रुपये, 2 गैस सिलेंडर, 1 हनुमान जी की मूर्ति, 3 थाली पीतल की
और 1 कटोरा पीतल का। रिंकू पुत्र हीरालाल के पास से एक तमंचा, 1 कारतूस, 1 पीली धातु की चूड़ी 1000 रुपये। आशा पत्नी पप्पू के पास से 1 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी बिछुआ 800 रुपये नगद। कन्हैया पुत्र मुकेश वर्मा के पास 1 अंगूठी सोने की, 1 मंगलसूत्र का पेंडल और प्रमोद कुमार वर्मा के पास 1 अंगूठी सोने की, 1 जोड़ी सोने के झाले और 1 सोने की चूड़ी ये बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इनसे पूछताछ में पता लगा कि इन्होंने 2 अन्य चोरियां इनका करना पाया गया है, जिनकी भी इसमें बरामदगी हुई है। एक शताब्दी नगर थाना कुआरसी से और दूसरी चोरी जो है वो भी गांधी पार्क थाना पे एक चोरी इनके द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में एक लैपटॉप चोरी हुआ था जो कि इनके बरामद किया गया है। महिला आरोपी जो है उसका क्या रोल है इसमें जो आरोपी हैं इनमें महिला जो मौके से गिरफ्तार की गई थी, जो कि सामान बेचने जा रही थी, तो ये भी इसमें अभियुक्त है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।